हरे कृष्ण। आप सब आज भगवान जगन्नाथ जी की महिमा सुनेंगे और आपको एक बात बताएं कि परसों 7 तारीख को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा है। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी की एक भक्त रहती थी, माता लांदी। ये भगवान जगन्नाथ जी को अपना पुत्र मानती, भाव उनका यही था कि जगन्नाथ जी मेरे पुत्र है। तो क्या हुआ कि ये मैया रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाती, श्री राधे, और देखती कि भगवान को दिन भर में बहुत सारे भोग व्यंजन लग रहे हैं, बहुत सारे आइटम भोग लग रहे हैं। अब जगन्नाथ जी को तो बहुत अच्छे अच्छे भोग व्यंजन लगते हैं और 56 भोग लगते हैं, मीठे, बहुत ज़्यादा मीठे आइटम भी लगते हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। तो ऐसे में क्या हुआ कि उस माता लांदी को लगता कि जगन्नाथ जी मेरे पुत्र हैं, दिन भर में मीठा खाते रहते हैं और बहुत सारे व्यंजन खाते रहते हैं, कि उनको पेट में दर्द ना हो। इसलिए माता लांदी उनके लिए क्या करती, घर से थोड़ी नीम के पत्ते पीस कर उसकी लेई बनाती, उसकी पेस्ट बनाती और जाके छोटी सी कटोरी में लेके जाती, इतनी सी, और भगवान जगन्नाथ को कहती, प्रभु भोग लगाओ, दिन भर में आप व्यंजन भोग स्वीकार करते हैं, कहीं आपको पेट में दर्द ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा कड़वा खिला रही हूँ। देखिए, वस्तु कड़वी है, भाव मीठा है, भाव मीठा है। भगवान जगन्नाथ को रोज भोग लगाते। एक दिन वही माता लांदी जब मंदिर में प्रवेश कर रही थी तो उनके हाथ में एक पात्र था, एक कटोरी थी, जिसमें पहरेदार ने पूछा कि माता ये आप क्या लेके जा रहे हैं हाथ में। कहा, मैं भगवान जगन्नाथ जी ना दिन भर वो भोग व्यंजन खाते रहते हैं और कहीं उनको पेट में दर्द ना हो, और दिन भर भोग लगता है जगन्नाथ जी को, तो मैं थोड़ी सी ये नीम के पत्तों की चटनी लेके जा रही हूँ, लेई यानी वो पेस्ट लेके जा रही। तो द्वारपाल जो मंदिर का था, जो वहां पर खड़ा था भक्त, जो द्वारपाल था, उसे रोका, बोले माता मत लेके जाओ, अब भगवान को कड़वा भोग लगाओगे। पर कहा, मैं रोज लगाती हूँ। और उन्होंने कहा, हम लगाने नहीं देंगे, हम बिल्कुल लगाने नहीं देंगे, आप लेके जाइए। माता लांदी ने बहुत कहा, लेकिन उस द्वारपाल ने नहीं माना। माता लांदी घर चली गई, नीम की चटनी बनाई थी थोड़ी सी, पर वो रोने लगी कि प्रभु मेरे भाव में क्या कमी है, मैं तो सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ये खिलाऊं, आपको कभी पेट दर्द ना हो। कहते हैं दिन भर बीता, माता लांदी रो रही थी, भगवान जगन्नाथ साक्षात उनकी कुटिया में घर में प्रकट हो गए। माता लांदी ने देखा, अरे ये तो मेरे प्रभु स्वयं आए हैं। जैसे ही माता लांदी बिस्तर से उठे, भगवान अंतर्धान हो गए और भगवान अदृश्य हो गए। तो माता लांदी ने सोचा, भगवान कहाँ चले गए। यहाँ भगवान रात्रि में राजा के स्वप्न में, उस वक्त जो पुरी के राजा थे, उनके स्वप्न में भगवान गए कि आप द्वारपाल को कहें कि माता लांदी को रोज आने दें और वो जो नीम की चटनी लेकर आते हैं, नीम की जो लेई लेकर आते हैं, वो मैं स्वीकार करूंगा और माता लांदी को रोका ना जाए। मुझे उनके हाथ की वो नीम के पत्तों की जो लेई है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। राजा ने द्वारपाल को समझाया। राजा ने माता लांदी को कहा, आप जब तक जिंदा हैं, जीवित हैं माता, रोज भगवान को जाके नीम के पत्तों की लेई खिलाओ, भगवान आपकी स्वीकार करते हैं, क्योंकि रात्रि में भगवान ने मुझे स्वप्न में ऐसा कहा है। माता लांदी बड़े प्रसन्न हो गए। जब तक वे जिंदा थे, भगवान को नीम के पत्तों की लेई खिलाते थे। और अभी भी भगवान जगन्नाथ को उस लेई के जगह पर भगवान को तीत भोग नाम का कड़वा भोग लगता है। ये थोड़ा सा कड़वा होता है, थोड़ी सी मात्रा में भगवान को भोग लगाते हैं, उसको बोलते तीत भोग। और आज भी वो भगवान को भोग लगता है ताकि भगवान के पेट में दर्द न हो। कर्माबाई की खिचड़ी आज भी भोग लगती है और लांदी माता का आज भी वो थोड़ा सा कड़वा भोग लगता है। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। तो भगवान अभी भी वो स्वीकार करते हैं। और आपको बताऊं, 5, 6, 7 जुलाई यानी आज कल परसों 3 दिन बापूजी सरकार दुबई में है। आप अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों को सबको बता दिए, 3 दिन बापूजी की प्रवचन है। इस एड्रेस को नोट कर लीजिए। धन्यवाद। और कल परसों भी आप भगवान जगन्नाथ की महिमा सुनेंगे। जय जगन्नाथ।